नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू बीइंग चैनल पर, जहां हम लाते हैं दिल को छू जाने वाली कहानियां जो न सिर्फ आपका मनोरंजन करती है बल्कि जीवन की गहराइयों को छू जाती है। आज की कहानी सिर्फ दो किसानों की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो जीवन से कुछ चाहता है। कोई सिर्फ पाना चाहता है और कोई कुछ देकर अमर होना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी, इच्छा का असर। ये कहानी दो गरीब किसानों की है जो अपने छोटे से परिवार के साथ एक ही गांव में रहते थे। दोनों दिन रात कड़ी मेहनत करके अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करते थे ताकि अपने और अपने बच्चों का पेट पाल सके। उनकी जिंदगी सादगी भरी थी लेकिन संघर्षों से भरी हुई। एक दिन एक अजीब संयोग हुआ। दोनों किसानों की एक ही दिन मृत्यु हो गई। जब वे ऊपर स्वर्ग में पहुंचे तो भगवान उनके सामने प्रकट हुए और बोले, बताओ अपनी पिछली जिंदगी में क्या अधूरा रह गया जिसे मैं तुम्हारे अगले जन्म में पूरा कर सकूं। पहला किसान थोड़ा आगे बढ़ा। उसकी आंखों में शिकायतें थी। उसने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे दुखों से भरी जिंदगी दी। मैं दिन रात खेत में पसीना बहाता, लेकिन जो कमाता वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए ही काफी होता। ना कभी अच्छे कपड़े पहने, ना जिंदगी का कोई मजा लिया। मेरी आपसे प्रार्थना है, अगले जन्म में मुझे ऐसा बना दीजिए कि मुझे किसी को कुछ देना ना पड़े। मैं सिर्फ पाता रहूं, लेता रहूं और कभी किसी का मोहताज न बनूं। भगवान ने मुस्कुराकर उसकी बात सुनी और अब दूसरे किसान की ओर देखा। वो किसान शांत स्वभाव का था। उसने नम्रता से कहा, प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया, मेहनती हाथ, जमीन, परिवार और आत्मसंतोष। जो कमाया उससे घर का पेट भी भरता रहा। लेकिन एक बात मन में हमेशा चुभती थी। जब मेरे दरवाजे पर भूखे प्यासे लोग आते तो मैं उन्हें पानी तो दे पाता था, लेकिन खाने को नहीं। कृपा करके मुझे इतना सक्षम बना दीजिए कि मेरे दरवाजे से कोई भी भूखा न लौटे। भगवान ने दोनों की बातें सुनी और निर्णय लिया। अगले जन्म में दोनों फिर उसी गांव में जन्मे, साथ ही बड़े हुए। लेकिन इस बार उनकी किस्मतें बिल्कुल अलग थी। पहला किसान, जिसने सिर्फ लेने की इच्छा जताई थी, वो गांव का सबसे बड़ा भिखारी बन गया। सचमुच उसे किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ी। वो हर किसी से बस मांगता ही रहा, खाना, कपड़े, मदद, सब कुछ। वही दूसरा किसान, जिसने देने की भावना व्यक्त की थी, वो गांव का सबसे अमीर, सफल और सबसे दयालु व्यक्ति बन गया। उसकी हवेली के बाहर कोई भूखा नहीं लौटता था। वो न सिर्फ धनवान था बल्कि दिल से भी बड़ा आदमी बन गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में हम क्या चाहते हैं वो हमारी सोच और नियत पर निर्भर करता है। जहां एक और पहला किसान सिर्फ अपनी तकलीफों में उलझा रहा और दूसरों से पाने की इच्छा रखी, वही दूसरा किसान अपने पास जो था उसकी कद्र करता रहा और दूसरों की मदद करने की भावना रखता था। हमारी सोच ही हमारे भविष्य की दिशा तय करती है। इच्छा सिर्फ पाने की हो तो वो लालच बन जाती है, लेकिन इच्छा देने की हो तो वो सेवा और आत्मा की संतुष्टि बन जाती है। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी आए तो उसे एक अवसर की तरह देखिए। हर अंधेरे में रोशनी की एक किरण होती है, बस जरूरत है उस पर ध्यान देने की। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए न्यू बीइंग चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है और हम आपके लिए और भी बेहतरीन और सच्ची प्रेरणा से भरी कहानियां ला पाते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।